जय श्री राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोनाउन। जैसे कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, प्रोनाउन की डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे कि हमने नाउन पढ़ा था, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड एंड नाउन के प्लेस पे जो यूज किए जाते हैं वो होते हैं हमारे प्रोनाउंस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि हम सारे ही चाहे वो पर्सनल प्रोनाउन, जितने भी प्रोनाउन के काइंड्स हैं वो वन बाय वन करके एक एक और बिल्कुल ट्रांसलेशन के साथ और बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम ट्रांसलेशन भी करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन को भी डिस्कस करेंगे। और जो अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर हम स्टार्टिंग से ही ध्यान से पढ़ेंगे तो हम कोई भी आगे चल के कंपटीशन की अगर हम तैयारी करते हैं तो उसके लिए हमें कोई भी कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो कुछ भी है स्टार्टिंग में ही है। जो कुछ भी हम करेंगे वो स्टार्टिंग से ही कर सकते हैं, जो हम बाद में जाके करते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से हम पर्सनल प्रोनाउन बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सारे अपने प्रोनाउन देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैं को हिंदी में तो मैं हो गया। मैं को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम बोलेंगे आई। बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, आई हो गया। अब आई का ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव प्लेस। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है आई। अब आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ना, सब्जेक्टिव केस को आप नॉमिनेटिव केस बोल सकते हो, ऑब्जेक्टिव केस, सारे केस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई का हमारा ऑब्जेक्ट होता है मी। इट मीन्स सब्जेक्ट प्लेस पे नॉमिनेटिव केस आपका ये हो गया और आपका ऑब्जेक्टिव केस आपका ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। और वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है अस। तुमका जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हमारा यू। एंड यू का ऑब्जेक्ट भी आपका यू ही रहता है। वह अगर लड़का है तो आप लगाओगे ही, और वह अगर लड़की है तो आप लगाओगे शी। और ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका हिम और शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका हर। नेक्स्ट देखते हैं ये हो गया हमारा इट। किसी निर्जीव चीज के लिए आप इट का यूज कर सकते हो और इट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका इट ही रहता है। वे आपका हो गया दे और दे का ऑब्जेक्ट आपका दैम। बिल्कुल क्लियर, यहां तक आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव भी करेंगे, लेकिन बिल्कुल पहले हम आप सब्जेक्ट कहां लगाते हैं और ऑब्जेक्ट कहां लगाते हैं बस एक बार ये देख लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस। वे हमारी मदद करते हैं। ये टेंस मैंने अभी आपको नहीं कराया, लेकिन स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन हम ये हमारा जो ता है एक बार मैं बता देती हूँ, लेकिन जब मैं ये टेंस पढ़ाऊंगी मैं तब भी बताऊंगी, लेकिन हमें क्लियर करते हुए चलेंगे ना। हम चाहे कोई भी हो, हम सब चीज एक साथ, एक जो वीडियो में जो भी आ रहा है वो साथ के साथ क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे देखो लास्ट में आ रहा है ता है ते है। तो जब ता है ते है आ जाता है ना वर्ब के अंदर मदद करना, तो करने के में क्या लगा दिया, यहाँ पे ता है ते है लगा दिया। तो जब ता है ते, तो हमारा वो जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो स्ट्रक्चर वही हमारी सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट है हमारा वे हमारा क्या हो गया, वे को हम क्या बोलेंगे, दे। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, वे को हमने क्या लगाया था, दे। अगर क्योंकि सब्जेक्ट प्लेस पे है, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है सब्जेक्ट प्लेस पे नॉमिनेटिव केस है ये, तो अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे है तो हम दे लगाएंगे। ठीक है, वे अब मदद करते हैं। मदद करने को क्या होती है, मदद करने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है आपकी हेल्प। अच्छा, तो वे मदद करते हैं, किसकी मदद करते हैं, तो वे मदद करना हमारी हो गया, बचा क्या, हमारी। और हमारी को हम क्या बोलते हैं, हम हो गया हमारा वी। लेकिन हमें सब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो दे हेल्प अस।
ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। इसको अस को आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, आप इसको सब्जेक्टिव प्लेस पे नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, यह मैं हूं, ये जो सेंटेंस है ये आपका कंपटीशन लेवल का सेंटेंस है और ये बहुत आ जाता है, लेकिन इतना इजी है तो आप कहोगे कि कंपटीशन लेवल में इतना इजी आता है, बस आपको समझना चाहिए। ठीक है, यह मैं हूं, और बहुत रटते हैं हम बहुत बोलते हैं और बहुत ही गलत बोलते हैं सेंटेंस को, ध्यान से देखना इसको। यह मैं हूं जिसने तुम्हारी मदद की है। सबसे पहले तो इसमें दो सेंटेंस है, यह मैं हूं तुम्हारी मदद की है। ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ कौन रहा है? जिसने। ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है ये क्या जोड़ रहा है? इन दो सेंटेंस को एक कर दिया है इसने, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया यहाँ पे बीच में। तो यहाँ पे दो सेंटेंस को हमने एक करना है। पहले हम देख लेते हैं, एक सेंटेंस बना लेते हैं, फिर बाद में हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। तो यह मैं हूं, यह के लिए आप क्या लगाओगे? इट, सिंपल इज, इट इज। अब यहाँ पे मानना ये है कि ज्यादातर हम क्या लगाते हैं? इट इज मी, यही लगाते हैं ना, और यही हम बोलते हैं, इट्स मी, यही बोलते हैं ना। लेकिन ये बिल्कुल ग्रामेटिकली गलत है। जैसा आप बोलोगे वैसा ही आप सीखोगे। अगर आप गलत बोलोगे तो कंपटीशन में फिर वही तो माइंड रहता है, हाँ इट्स मी तो होता है ना, हम उसी पे टिक लगा देते हैं, हम उसमें एरर ही नहीं देखते कि इसमें एरर हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे इट्स मी, इट इज, यहाँ पे मैं के लिए हम क्या लगाएंगे? जैसे कि हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्टिव प्लेस पे तो मी ही होना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे रूल क्या है? ये जो इट है, इट के बाद अगर आपकी क्या आती है? इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, कोई भी आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट आएगा वो नॉमिनेटिव केस का होगा। नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस का होगा। तो यहाँ पे आई के लिए हम मी नहीं लगाएंगे, आई के लिए हम यहाँ पे आई ही लगाएंगे। इट मीन्स नॉमिनेटिव केस ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इट इज आई। अब यहाँ पे जिसने के लिए हमारे कई वर्ड्स होते हैं, हु, विच, दैट, तो हम लेकिन यहाँ पे पर्सन की बात कर रहे हैं। ये मैं रिलेटिव प्रोनाउन कराऊंगी, बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगी, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं पर्सन के लिए हम हु का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने इन दो सेंटेंस को जोड़ दिया, किससे? हु से जोड़ दिया। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे अगर आई है, ठीक है, यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी, जिसने तुम्हारी मदद की है। अब मदद की है इट मीन्स मदद कर चुका है, चुकी है, ये आपकी कौन सी सेंस जाती है? प्रेजेंट परफेक्ट की जाती है। और प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैज और हैव का यूज करते हो, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इट इज आई हु हैव, आई के लिए हमने यहाँ पे हैव लगा दिया। ये हु के बाद हैव नहीं आएंगे, आई के लिए हैव आया है। ठीक है, आई हु हैव हेल्प्ड, हु हैव हेल्प्ड किसकी? तुम्हारी, यू। क्लियर हो गया? यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यह वही है, फिर से वही सेंटेंस जिसने मेरा पेन चुराया है। इसमें भी दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को इसने रिलेटिव प्रोनाउन ने क्या कर दिया? एक कर दिया। तो बनाते हैं सेम वही है, इट इज। अब यहाँ पे यह वही है, किसी पर्सन की, एक पर्सन की बात हो रही है, तो हम ही भी लगा सकते हो, शी भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ही लगा लेते हैं हम। तो इट इज ही, यहाँ पे ही आएगा, हिम नहीं आएगा, बस यही आपको ध्यान रखना है। इट इज ही, हु। अब ही के लिए है, अब यहाँ पे हमने आई के लिए हैव लगाया था क्योंकि आई प्लूरल में काउंट होता है, लेकिन हम ही के लिए यहाँ पे हैज लगाएंगे। हु हैज क्या करा है? पेन चुराया, तो स्टोलन माई पेन। तो हु हैज स्टोलन माई पेन। बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये अगर यहाँ पे नॉमिनेटिव केस आया, मैंने आपको बता दिया, बेशक ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपको इट के बाद अगर कोई भी आपकी इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब आती है तो आपको ही मतलब नॉमिनेटिव केस लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, उसने नित्या और मुझे बुलाया। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, आपको लग रहा होगा ये भी सब्जेक्ट है, ये भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखते हैं उसने, सब्जेक्ट कौन है? उसने बुलाया, तो शी लगा लेते हैं, शी। अब बुलाने को क्या कहते हैं? पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमारी वर्ब आएगी। यहाँ पे भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आ, ए, ई, जिस भी वर्ब में लास्ट में साउंड आ जाती है तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो शी कॉल्ड, उसने बुलाया। किसको बुलाया? अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट में कौन कौन है? नित्या एंड मुझे। अब यहाँ पे देखना है, एक तो नाउन हो गया और एक आपका प्रोनाउन है। तो सबसे पहले नाउन लिख लेते हैं।
नित्या एंड, तो ये अगर आपका आए तो आपको ऑब्जेक्टिव केस ही लिखना है यहाँ पे। तो नित्या एंड मी ही आप लिखोगे यहाँ पे। तो क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं पजेसिव प्रोनाउन, और वो भी हम बहुत अच्छे से करेंगे, बस आपको ये ध्यान अच्छे से देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।